दोस्तों, मैं योगेश वर्मा। मैं आप लोगों से जो बोलना चाहता हूँ वो वर्डिंग्स में आ नहीं रहा है, लेकिन मैं आज बोलना ज़रूर चाहता हूँ। वो किन शब्दों में आएगा वो तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। दूसरा क्या, ज़्यादा बोल बच्चन भी नहीं आता है मुझे। लेकिन कुछ शब्दों को जोड़ के, वर्णों को पिरो के, वर्णमाला होती है ना, उसको पिरो के माला बनाने की कोशिश करता हूँ। शायद जो मैं बोलना चाहता हूँ वो उसकी माला बन जाए और आप लोगों को समझ में आए, तो जो मैं बोलूँ उसे समझ लेना आप लोग, क्योंकि ये कई लोगों को समझ में ही नहीं आती है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वृद्धाश्रम क्यों हो रहे हैं इतने हमारे देश में। वृद्धाश्रम क्यों मशरूम के जैसा हमारे देश में बनते जा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैंने प्राप्त किया है ना, उसका मीनिंग वो ये है कि हम खुद हमारे पैदा करने वाले को वैल्यू ही नहीं देते हैं। जिसने भेजा इस संसार में उसको हम याद करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, उसके लिए प्रसाद ले जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, सुबह शाम सब कुछ करते हैं, करना चाहिए। लेकिन जिसने मुझे भेजा है इस पृथ्वी पे, किसके थ्रू भेजा है? हमारे माँ बाप के थ्रू भेजा है हमको इस संसार में। तो हमको हमारे माँ बाप को तो सबसे पहले याद करना चाहिए, क्योंकि जब हम इस संसार में आए, हमने हमारी जो पहले गुरु होती है माता, फिर पिता, तो उन्होंने जब हमको सिखाया, अच्छे अच्छे लोगों से मिलाया सत्संग में, हमारे गुरुजनों से, तब हमको मालूम चला कि हाँ, एक ईश्वर तत्व भी है जिसने हमें यहाँ भेजा है। लेकिन तब तक तो हमें यही मालूम था ना कि हमारे माता पिता ने ही हमको पैदा किया है। तो सबसे पहले हमारे माता पिता हैं। अब जब वो बूढ़े हो जाते हैं, हमको पैदा करते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे लिए अपना जीवन दांव पे लगाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तब हम उनकी कदर नहीं करते। ये चीज़ मुझे आज तक कभी हजम नहीं होती है कि हमारे बुजुर्ग लोगों का जीवन जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना, तो नरक के जैसा जीवन क्यों हो जाता है? क्यों लोग हमारे बुजुर्गों की बुजुर्गों का जो जीवन है उसे अनदेखा क्यों करते हैं? उनको जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, उनको बहुत ही प्यार, नम्रता, सहनशीलता चाहिए होती है। उनके साथ एक छोटे बच्चे के जैसा व्यवहार करना पड़ता है।
उनको हर वक्त समय देना पड़ता है, हमको वक्त देना पड़ता है अपना। उन्हें अपने बच्चों की जो कमी होती है वो खलती है, वो समय नहीं देते हैं। उन्हें जो प्यार की ज़रूरत होती है वो प्यार नहीं मिलता है अपने बच्चों से, अपनी बहू से, अपने किसी भी रिलेटिव से क्यों नहीं मिलता है। ये बहुत ही गलत बात है। और दूसरा, हमारे घर में आई हुई दूसरे घर की लड़कियां, जिसे हम बहू कहते हैं, उनको एक चीज़ बहुत ही ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए कि आप जिस तरह से आप अपनी माँ बाप को प्यार करते हैं, उसी तरह से आप जब अपनी ससुराल में जाते हैं ना, तो आप अपने सास ससुर का ध्यान रखना पड़ता है। उनको भी बहुत ध्यानपूर्वक ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप उसके घर की बहू नहीं, लड़की के समान हो जाती हैं। और वो बुजुर्ग जो रहते हैं ना, वो आपके माँ बाप के समान ही होते हैं। जैसे आपके घर के मायके में आपकी माँ बाप होते हैं ना, वैसे ही आपके सास ससुर भी आपके माँ बाप होते हैं। और अगर आप उनका ख्याल नहीं रख सकते, आपके मन में अगर उनके प्रति नम्रता प्यार भाव नहीं है, तो आप बिल्कुल शादी मत करिए, क्योंकि आप अपना घर तो बिगाड़ ही रहे हैं, आप अपना जीवन भी बिगाड़ रहे हैं, और दूसरा, आप जिस घर में शादी करके जा रहे हैं उसका भी जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उसका पूरा परिवार आप बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि माँ बाप से ही उसका पूरा परिवार बनता है। माँ बाप को अगर आप सेवा नहीं कर सकते, अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर सकते, तो आप शादी मत करिए, क्योंकि आपके कारण उस घर का जो लड़का है ना, जिससे आपका शादी हुआ है, वो केवल इसी कारण से आपको कुछ नहीं बोलता है कि घर में कुछ प्रॉब्लम ना हो, झगड़ा ना हो, मेरे माँ बाप को कुछ परेशानी ना हो, आप घर में गृह क्लेश, लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, जिसके कारण लड़का कुछ बोल नहीं पाता है और माँ बाप को घर से बेदखल कर दिया जाता है, वो अनाथ आश्रम में उनको छोड़ दिया जाता है। ये बहुत दुख की बात है। और हमारे सनातन धर्म में ये बिल्कुल नहीं, इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सहा जाता है। सनातन धर्म में ये सिखाया ही नहीं गया है कि अपने माँ बाप को छोड़कर, उनको अनाथ आश्रम में छोड़कर आप अपनी ज़िंदगी बसर करें। ये बहुत ही गलत बात है। और इस चीज़ को, इस ज़मीन पे क्या आसमान पे भी कोई नहीं सह सकता है। ईश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है ये चीज़, क्योंकि आपने ईश्वर को देखा है क्या? जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे, उसके बाद आप अपने बच्चों के माँ बाप हो जाएंगे। वो बच्चे आपका भी वैसे ही केयर करेंगे जैसे आपने अपने माँ सास ससुर का किया है, क्योंकि वो देखते हैं ना कि हमारे दादा दादी का, नाना नानी का, मेरे मामा मामी ने कैसे, मेरे पापा मम्मी ने कैसे केयर किया है। फिर आप लोग भी उसी
उस जैसे ही आप लोगों को भी फिर झेलना पड़ेगा। जिस 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 जैसे आपने अपने दादा दादी, आपने अपने सास ससुर और अपने मम्मी पापा का केयर किया, तो ऐसा मत करिए। ये बहुत गंदी बात है, ये बहुत ही गंदी बात है। हमारे भारत देश में ये चीज़ नहीं सिखाई गई है। आप महाभारत पढ़िए, रामायण पढ़िए, बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, जितने ग्रंथ हैं आपको पढ़ने चाहिए, क्योंकि हर ग्रंथ में लिखा है माँ के पैरों में जन्नत होती है। ये बहुत ही गलत बात है अपने माँ बाप को सताना, अपने सास ससुर को सताना, ये बहुत ही गलत बात। और वृद्ध आश्रम इसी कारण हर नगर में खुलते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ही नहीं है अपने माँ बाप के लिए। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको जीना सिखाया, जिन लोगों ने आपको आपके पैरों पे खड़ा होना सिखाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, निवाला आपके मुंह में डाल के आपको खाने का स्वाद चखाया, जब आपको ये खबर नहीं होती थी कि आपके पेट में दर्द हो रहा है या कहाँ दर्द हो रहा है, तब आपकी माँ को ये मालूम होता था कि आपको क्या तकलीफ़ है। और जब वही बूढ़ी हो जाती है, वही बाप बूढ़ा हो जाता है, तब आपको ये नहीं समझ में आती है कि हमारे माँ बाप को क्या तकलीफ़ है। ये जिस इंसान को इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, उसको इसके ऊपर थोड़ा वक्त देना चाहिए अपने माँ बाप के लिए। अपने माँ बाप की कदर करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। माँ बाप के बिना, और माँ बाप एक बार चले जाते हैं ना, उसके बाद जो तकलीफ़ होती है ना, क्योंकि माँ बाप दोबारा नहीं मिलते हैं। आप कुछ भी खरीद सकते हो, कहीं भी जाओ, कुछ भी आपको मिल सकता है, पैसा दो कुछ भी खरीद लो, लेकिन माँ बाप कभी नहीं मिलेंगे।